इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन। मैम, कांग्रेस की महिला सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। अब बीजेपी की महिला सांसदों ने भी वही चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि जो स्पीकर ने जो किया था उस दौरान सदन की गर्मी बचाने के लिए वो सराहनीय था। देखिए, मुझे लगता है भाजपा में माना वो मोदी साहब है, हम विपक्ष में बैठते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई बाहरी शक्ति कहेगी वो कमजोर है तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अफसोस है कि भाजपा के भीतर बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, प्रधानमंत्री की तौहीन हो रही है। एक तरफ हम विश्व गुरु है, दूसरी तरफ आप ये दिखा रहे हो कि प्रधानमंत्री इतना डरपोक है, या प्रधानमंत्री को पार्लियामेंटेरियन से, वो भी महिला सांसदों से खतरा है। तो मुझे लगता है बहुत भारी षड्यंत्र हो रहा है प्रधानमंत्री के खिलाफ। एक तरफ आप कह रहे हैं 56 का सीना है, एक तरफ कह रहे हैं वो विश्व गुरु है, दूसरी तरफ देश के पार्लियामेंट में महिला सांसदों से खतरा है। ये बहुत बड़ा साजिश हो रहा है और ये अनफॉर्चुनेट है। एक तो पुलवामा होता है, पहलगाम होता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं आती है, 26 लोग शहीद हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सांसदों से खतरा है। ये भाजपा के अंदर मोदी साहब को मुझे लगता है अपमानित करने के लिए ये षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन ये स्पीकर ने सदन में कहा था कि उनको इस तरीके की जानकारी मिली थी कि माहौल खराब हो सकता है, प्रधानमंत्री की चेयर तक जैसे लोग पहुंच गए थे। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि मुझे ऐसी खबर है, कुछ भी अप्रत्याशित प्रधानमंत्री के साथ हो सकता है। भाई, हम लोग सांसद हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री है, और इस अप्रत्याशित चीज के लिए प्रधानमंत्री 56 का सीना 140 करोड़ को नेतृत्व देने वाला व्यक्ति 543 सांसदों के बीच आने से डर गया। आपने उनको डरा दिया। प्रधानमंत्री ने कह सकते थे कि भाई मेरे ही सांसद हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, मैं जा रहा हूँ। क्या उन्होंने कभी पब्लिक को फेस नहीं किया? क्या हम लोगों ने फेस नहीं किया? क्या मैं फिर करूंगी कि भाजपा के भीतर प्रधानमंत्री मोदी साहब का खुद उनके लोगों ने अपमान करवाया। इस सब के बीच में एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि राहुल गांधी ने जिस जो है किताब का जिक्र किया था नरवणे जी की, अब पेंगुइन जो प्रकाशक है वो कह रहे हैं कि ये किताब पब्लिश ही नहीं हुई है और पुलिस ने खैर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। देखिए, मुझे सिर्फ ये बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब जब जिसको धमकाना अब धमकाते हैं, तो पब्लिशर की क्या चीज है? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है जो उसमें लिखा है कि भाई जो उचित समझो वही करो, जब चाइना आगे बढ़ रहा था, या मुद्दा है कि पब्लिश नहीं हुई है? पहले मुद्दे पे भाजपा है ना, आप सदन में जाके बोलिए ना कि जो उसमें लाइन लिखी है वो उस मुद्दे पर सरकार का क्या स्टैंड है। तो मुद्दा क्या है? पब्लिश हुई है नहीं हुई है नरवणे, या उसमें लिखी एक लाइन, या आपकी अकाउंटेबिलिटी फॉर कंट्री कि जब कोई कंट्री हमारे पे अटैक कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसमें जो लाइन लिखी है तो उस मुद्दे का जवाब दे दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि ये डरा धमका करके जो है एफआईआर करवाई गई है पेंगुइन को प्रकाशक को? यह देश में जो चल रहा है 11 साल से, जो आपके पक्ष में आ गए तो वो वॉशिंग मशीन से बिल्कुल धुल गए, जो नहीं आए तो कंटिन्यू छापे पड़ते हैं, तो पब्लिशर कौन व्यक्ति है बेचारा? तो मुद्दा यही है, उसमें जो लाइन लिखी है जो उचित समझो वही करो, वो कहा था कि नहीं? साफ तौर पर रंजीत रंजन कांग्रेस की सांसद जो बीजेपी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।